आज हम आपको बता दिया कि मेन्यू बार कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये मेन्यू बार में फ़ाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, डायमेंशन, मॉडिफाई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बारी बारी। सबसे पहले फ़ाइल में आप सबसे पहले या न्यू आप कोई भी ड्राइंग नहीं ओपन करनी चाह रहे हैं तो इसके दो तरीके हैं सिंपल। या तो आप यहाँ से प्लस ऐड कर दें, न्यू ड्राइंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ फिर आप यहाँ से आए न्यू ड्राइंग। इसके अलावा आप कोई ओपन और न्यू में क्या फ़र्क है कि न्यू से आप यहाँ एक सिंपल न्यू ड्राइंग ओपन कर रहे हैं, और ओपन में है कि आपकी ड्राइंग तो ये ऑलरेडी बनी पड़ी है ड्राइंग फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्लोज़, वही ड्राइंग को करंट ड्राइंग को क्लोज़ करना हो तो यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, दूसरा तरीका यहाँ से। इसके अलावा यहाँ सेव कर सकते हैं ड्राइंग को, अपनी ड्राइंग को साथ साथ सेव करते जाएं। आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपकी ऑटो सेव भी होती जाती है, हर मिनट बाद खुद ब खुद सेव हो जाती है। तो इसके अलावा सेव एज़, आप किसी ड्राइंग को अपने नाम से किसी भी ख़ास नाम पे किसी ख़ास फोल्डर में सेव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आप ड्राइंग को मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक्सपोर्ट का ये आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म के फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। अब इसके अलावा ड्राइंग कन्वर्ट, आप किसी दूसरे मतलब ये ड्राइंग फॉर्मेट है, आप इसको DXF मतलब किसी भी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं वो यहाँ से चेंज हो सकती है। इसके अलावा प्लॉट है, जो अब ड्राइंग बना ली है तो आप इसको किसी भी दोस्त से, ज़ाहिर सी बात ऑटोकैड से शेयर करेंगे तो उसको ऑटोकैड पे ही ओपन करनी पड़ेगी। तो अगर आप मोबाइल पे देखना चाह रहे हैं तो आप PDF में शेयर करेंगे। तो PDF में शेयर करने के लिए प्लॉट से करते हैं, वो आप सब प्रोसेस जब कंप्लीट होगी उसका बता दूंगा। तो इसके अलावा बाकी कमांड्स हमारे अभी यूज़ में नहीं है। एडिट में आ जाएं तो एडिट में है कट, कॉपी विद बेस पॉइंट, कॉपी लिंक, पेस्ट, इस तरह की सारी कॉपी पेस्ट, ये वही चीज़ें हैं जो हम Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+G से बैक। काफ़ी देखे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लाइन एंटर कर रहे हैं, आपने लाइन एंटर की, आप चाहेंगे इसको कॉपी करें। एक तो यह है कि आप Ctrl+C अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, आप Ctrl+V से आप कहीं भी पेस्ट कर लें, वही लाइन कॉपी होगी। दूसरा तरीका है, इसको सिलेक्ट करें, एडिट में जाके कॉपी कर लें, और अगर कट करना चाहें तो कट कर लें। कट करके आप इसको जहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं इसी से यहाँ जाकर पेस्ट कर लें और यहाँ पेस्ट कर लें। ज़रा कॉपी विद बेस पॉइंट मतलब आप किसी ख़ास पॉइंट से इसको उठा के कॉपी करना चाह रहे हैं, और इसके साथ डिलीट, आप कोई ऑब्जेक्ट बनाया इसको डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, ये वो हैं कमांड जो किसी भी ड्राइंग्स जो अक्सर कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको पता होगा। Ctrl+C, Ctrl+V कॉपी पेस्ट, और Ctrl+G बैक के लिए, और Ctrl+A ऑल सेलेक्ट के लिए। तो इसके साथ ही हमारा व्यू, और ये कुछ इम्पोर्टेंट है, मैंने उस दिन भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था पैन में आप यहाँ से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। रियल टाइम पॉइंट, लेफ़्ट राइट, रियल टाइम जिसमें आप किसी भी किस्म की मोशन कर सकते हैं। और रीड्रा में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा किया, उसकी मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं उसको ड्रा कर सकते हैं। अब रीजनल का क्या मतलब है, आप अपनी ड्राइंग्स बनाई, अभी तो मैं लाइंस पे ही हूँ सिर्फ, आपने ड्राइंग बनाई, आपकी ड्राइंग में इतना डाटा हो गया कि आपकी ड्राइंग जो थोड़ा सा करप्ट होना लग गई, आपकी ड्राइंग में डिस्टॉर्शन कंप्लीट सही से ओपन नहीं हो रही क्योंकि डाटा ज़्यादा हो गया, उसके वजह से ड्राइंग ठीक से ओपन नहीं होती। तो रीजनल का मेन मकसद, जिस तरह आप कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं, इसका मकसद भी सिंपल वही है, रिफ़्रेश करना। तो इसके बाद है जूम, आप ड्राइंग को यहाँ से भी जूम कर सकते हैं। तो दूसरा आपको बताया कि आप सिंपल माउस के व्हील से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ ऑर्बिट, आप ऑर्बिट का क्या, जब मैंने ऑर्बिट देख सिलेक्ट किया, अब यह है कि आप इसको 3D में देख रहे हैं। हम 2D में ही हैं लेकिन इसको मुख्तलिफ पॉइंट से देख रहे हैं कि ये 2D यहाँ से कैसे दिख रहा है, यहाँ से। अब मैं आपको इसकी अच्छी समझ इस तरह है कि हमने ग्रिड जोन किए, यहाँ से व्यू में से ऑर्बिट को सिलेक्ट किया। अब ये देखें, आप सिंपली देख सकते हैं कि आपने ये आपकी प्लेन सारी ऑर्बिट हो रही है। तो हम सारा इसको बैक करते हैं, और यहाँ से दोबारा हम रीजनल करें तो देख सकते हैं आप। तो इसके बाद हम आते हैं, इसी में से कुछ हैंड ड्राइंग्स, ऑर्बिट के अलावा कैमरा, आप जब ड्राइंग्स बनाते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं।
रेंडर, ये भी ड्राइंग्स 3D में ज़्यादा यूज़ होता है। डिस्प्ले में आप यूसीएस आइकॉन शो करना चाह रहे हैं। यूसीएस आइकॉन ये आइकॉन है जो आपको ओरिजिन बताता है आपकी ड्राइंग्स का, ये देख सकते हैं, इसको कहते हैं यूसीएस आइकॉन। आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स हाइड करना और टूल बार वही आपने लास्ट में देखा है। तो इसके अलावा इधर है टेक्स्ट विंडो। टेक्स्ट विंडो क्या है कि आपने जो ड्राइंग्स बना रहे हैं आपको पता नहीं कि आपने लास्ट एक्टिविटी ड्राइंग में कौन सी की है। एग्जांपल आपने लाइन लगाई है लेकिन आप ड्राइंग्स वहाँ से कंप्यूटर छोड़ के वहाँ चले गए हैं, आप काफ़ी देर बाद आए हैं, आपको याद नहीं मैं कहाँ से काम कर रहा था, मैंने लास्ट काम कहाँ क्या किया हुआ था। तो यहाँ से अब जब आप व्यू में आके डिस्प्ले में आके यहाँ से टेक्स्ट विंडो देखेंगे तो आपको सारी एक्टिविटीज़ जो आपने शुरू से लेके अभी तक कमांड्स इस ड्राइंग में यूज़ की हैं वो सारी रिटन फॉर्म में बता देगा। आपने रीजन ऑल पहले यूज़ किया है, इसके अलावा कैंसिल यूज़ किया, फिर रीजन ऑल मॉडल 1, इस तरह की चीज़ें। अब ये मैंने ऑर्बिट किया हुआ है, ऑर्बिट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी भी किस्म का ऑर्बिट। ये देखें फ्रंट, इस तरह में टॉप में हम अक्सर होते हैं तो टॉप कर लेते हैं। अब चलते हैं हम इंसर्ट पे। इंसर्ट में आप ड्राइंग रेफरेंस, मतलब कोई ड्राइंग इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इंसर्ट का मेन मतलब ये है कि आप किसी भी नई चीज़ को ला के पुट कर रहे हैं, यहाँ ड्राइंग को आप पुट कर सकते हैं। इसके अलावा लेआउट्स ला के रख सकते हैं। इसके अलावा रास्टर इमेज, मतलब आप ड्राइंग में किसी इमेज को, यहाँ इमेज को ला के रखना चाह रहे हैं, उस पर देख देख के साथ साथ अपनी ड्राइंग बनाते जाएं। आपको वो ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। लेयर्स वाला हमने ऑलरेडी सामने ले आए हैं। कलर, मतलब किसी भी लाइन का कलर चेंज करना है वो ये यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइन टाइप जो मैंने LT एंटर आपको बताई थी कमांड, वो यहाँ से भी हो सकती है। लाइन वेट LW लास्ट लेक्चर में बताया था, वो यहाँ से भी हो सकती है। डिमेंशन स्टाइल, मतलब डिमेंशन यहाँ से भी हो सकती हैं। यूनिट्स जो हमने सेटिंग सबसे पहले ट्यूटोरियल में बताई थी, यहाँ से भी हो सकती है। ड्राइंग लिमिट्स क्या है कि आपने ड्राइंग्स बनाई लेकिन आपकी ड्राइंग जब कोई किसी को आपने दी, उसने अपने ऑटोकैड में ओपन की, तो ड्राइंग्स इस तरह हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लाइन लगाई, वो जब ड्राइंग ओपन हो तो शायद इस तरह ओपन हो या इस तरह ओपन हो, तो उसे पता ही नहीं ड्राइंग्स कहाँ बनी है, कहाँ गई है, शो नहीं हो रही। एक तो तरीका ये है कि Z एंटर A एंटर, मैं पहले बता चुका हूँ, वो फुल स्क्रीन पे ले आएगा। दूसरा यह है कि आप अपने पेज की लिमिट्स, जैसे कहते हैं ये ड्राइंग, ये बहुत बड़ा ऑटोकैड का मतलब पेज है, आप इसकी लिमिट्स बता दें कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पेज यूज़ करेंगे। तो सिंपल आप LI से भी वो कर सकते हैं, LIM। ये देखिए आप लिमिट्स आ गया, यहाँ से वो कह रहा है अपने अपने पेज की लिमिट बता दें। स्पेसिफाई लोअर लेफ़्ट कॉर्नर यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर यहाँ कर दिया। अब इससे ये है कि आपके पेज डिफ़ाइन हो गया। अगर चाहे आपको यूज़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपका पेज डिफ़ाइन हो गया कि इतने पेज पे आप ड्राइंग बना रहे हैं। और जब कोई नई ड्राइंग ओपन, कोई नए फॉर्मेट में ओपन करेंगे, कई नए कंप्यूटर में, या दोबारा इसको ओपन करेंगे, तो खुद ब खुद इतने पेज पे आप सामने आ जाएगी। इसके अलावा फॉर्मेट में वही मल्टी स्टाइल, इस तरह की मैंने आपको रीनेम करना है ड्राइंग फाइल को। चलते हैं टूल्स की तरफ। टूल्स में ये आपने वर्क स्पेस सेटिंग सबसे पहले ट्यूटोरियल में बताया आपको। पैलेट्स में रिबन जो आपको बताया था, देखिए रिबन ऑन करेंगे तो वही सारी कमांड्स आ जाएंगी, लेकिन इसमें से काफ़ी हमारी 3D की हैं रिबन को। इसके अलावा टूल्स में आके कमांड लाइन है। इसके अलावा नीचे आ जाए तो ग्रुप करना, ये आपको कमिंग लेक्चर्स में बता दूंगा। ग्रुप करना क्या होता है, ज्वाइन करना, एक्सप्लोर करना। इसके अलावा पैलेट्स, और इसमें मेन काम सीखने वाला टूल बार। और टूल बार में आपको पहले लेक्चर में बताया कि किसी भी किस्म की कमांड्स आप अपने सामने इंटरफेस पे ला सकते हैं। टूल बार ऑटोकैड में जाके आप ग्रुप वाली कमांड सामने ला रहे हैं, देखिए आ गई। आप अब ये जब भी आप यूज़ करेंगे यहाँ आपकी पड़ी होगी कमांड, ये आ गई। इसको आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ड्रा की तरफ। ड्रा में वही सारे ड्राइंग के जो हमारे पार्ट्स हैं, लाइन, पॉली लाइन हो गया, 3D पॉली लाइन, आर्क, सर्कल, डोनट, SP लाइन, एलिप्स, ये सारी चीज़ें। और ये काफ़ी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी सारी डिटेल्स वगैरह का कैसे कैसे यूज़ होती हैं। तो ये बस इनका एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। डायमेंशन में आके वो अपने डायमेंशन जो मैंने ऑलरेडी 3rd लेक्चर में शायद बताया है, आप किसी भी ड्राइंग की डायमेंशन चेक कर सकते हैं। ये डायमेंशन आ गया, डायमीटर
अपने सर्कल का चेक करना हो, रेडियस चेक करना हो, आर्क की लेंथ चेक करनी हो, या किसी भी किस्म की किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी शेप की हमने डायमेंशन चेक करनी हो तो इस मेन्यूज होती हैं। तो इसके बाद अब मॉडिफाई का मतलब क्या, आपने ये जैसे आपने ऑलरेडी एक लाइन लगा दी, मैं ऑर्थो मूव ऑन कर रहा हूँ, लाइन लगा दी। अब इसको मॉडिफाई करना मतलब इसमें चेंजिंग्स करना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को चेंज करना, उसमें कोई चेंजिंग करना। मॉडिफाई में गए, आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसको रेज़ कर सकते हैं, इसका स्केल कर सकते हैं कि इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं फ्लान एक जगह से दूसरी जगह, इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्केल और स्ट्रेच में ये है कि स्ट्रेच में आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बस ऑब्जेक्ट को लेंथ वाइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्री स्केल में आप चारों तरफ उसको बढ़ा रहे होते हैं। आपको मज़ीद इसकी समझ आने वाले लेक्चर में आ जाएगी। एक्सटेंड और ट्रिम, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, ट्रिम और एक्सटेंड बहुत यूज़ होती हैं। ब्रेक जॉइन आपको कमिंग लेक्चर में, फिलेट चैम्फर, ये बहुत ही यूज़ वाली कमांड्स हैं जो आपको इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके अलावा विंडो है, विंडो में वही जो हमारी रीसेंट ड्राइंग्स जो हमने ओपन की हैं वो होंगी, और उनको आप क्लोज भी कर सकते हैं। हेल्प में आप ऑटोकैड की किसी किस्म की हेल्प लेना चाह रहे हैं, ऑफलाइन कर लें। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो ऑनलाइन कोई कमांड नहीं पता, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आपको अगर इंग्लिश पढ़नी आती है तो उन्होंने सारी हेल्प अपलोड की हुई है कि आपने कहाँ पे क्या करना है, किस कमांड के लिए क्या शॉर्टकट की है। ये ऑटोकैड बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी चीज़ें आपको इंग्लिश समझ आती हो तो आप काफ़ी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस में वही सारी चीज़ें, डिमेंशन, मॉडिफाई, ड्रा सारी, और पैरामीटर में वही डिमेंशन, कॉन्स्ट्रेंट्स, डिलीट कॉन्स्ट्रेंट्स, ये सारा आपको मज़ीद लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।